बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शो दैट की इस क्लास 64 में डिवाइड्स शामदीद कहता हूँ। 7 पावर 2 एन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास n पे कोई कंडीशन नहीं लगाई उसने, तो इसका मतलब है कि हमने इस रिजल्ट को पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक क्लिक की वजह से बहुत सारे करना है। स्टूडेंट्स का तो यहाँ पे भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे जिस तरह पिछले। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शो दैट 64 डिवाइड्स 7 पावर 2n प्लस 16n माइनस 1। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास n पे कोई कंडीशन नहीं लगाई उसने, तो इसका मतलब है कि हमने इस रिजल्ट को पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे जिस तरह हम पिछले तकरीबन 14-15 क्वेश्चन हमने किए हैं 15 लेक्चर्स के अंदर। तो ये भी तकरीबन उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जस्ट छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं इसमें, वही उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 इसको देखते हैं। तो जब यहाँ पे जो जहाँ n है वहाँ पे हम n की जगह अगर 1 लगा दें तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी 7 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 1। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 64 बनता है। तो हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, तो 64 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते होते हैं कि हम सपोज करते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम इंटीजर। हम पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने वो इंटीजर के लिया है, तो यहाँ पे भी के ही कर लेते हैं। सो द सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे अब जस्ट सिंपल क्या करना है, के लगा देना है। तो यहाँ 2k आ जाएगा और यहाँ भी k है तो 16k बन जाएगा। और ये इक्वेशन हम फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि उसमें हम ये करते हैं कि हम प्रूव करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर नेक्स्ट इंटीजर, यानी नेक्स्ट के के बाद नेक्स्ट इंटीजर जो है वो k+1 होगा। हम कहेंगे नाउ वी शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट k+1 कर देंगे। 7 पावर 2k+1 प्लस 16 इंटू k+1 माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम साबित करेंगे कि ये जो है वो 64 पे डिविजिबल है। तो उसको कंसिडर कर लेते हैं। फॉर दिस कंसिडर 7 पावर 2 इंटू k+1 प्लस 16 इंटू k+1 माइनस 1। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने की थी, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसको अब दो हिस्सों में हम इसको सिंप्लीफाई करके दो हिस्सों में इसको लिख लेते हैं। पहला हिस्सा ये होता है कि जो इक्वेशन 1 हमारे पास बनी है जिसमें हमने खुद से सपोज किया है उसको हम बनाते हैं और वो यहाँ पे हमारे पास ये है। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो जो हमारा डिवाइजर होता है उसका हम मल्टीपल बनाते हैं। यहाँ पे 64 है तो दूसरे में हमने ये करना है 64 इंटू समथिंग बनाना है, इससे हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब इसको जस्ट 2 को आगे मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2k+2 और 16 को मल्टीप्लाई करवा तो 16k+16 हो गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर, अब ये चीज़ हमें इसमें से अलग करनी है। तो यहाँ 7 पावर 2k है, तो यहाँ 7 पावर 2k+2 है, तो ये जो 2 है इसको अलग कर लेंगे, यानी 7 पावर 2 अलग हो जाएगा यहाँ से, और बाकी तो जस्ट ऐसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 49 बन जाएगा। यहाँ पे 16k है, तो यहाँ हमने क्या किया, क्योंकि हमें चाहिए 64 का मल्टीपल, तो उस सारी कैलकुलेशंस के लिए हमने अब 16k था तो यहाँ पे यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1 है, इस 1 को हमने क्या किया 49 माइनस 48 लिख दिया। ठीक है जी, क्योंकि ये भी 49 है तो इसको भी 49 बनाने के लिए 49 माइनस, और इस तरह इस 1 को भी हमने क्या कर दिया 49 माइनस 48 लिख दिया। अब 16 अपनी जगह पे। अब आगे देखें क्या होता है, हमारे पास ये बन गया 7 पावर 2k 49 प्लस 16k इंटू 49 माइनस 16k ये वाला इंटू 48 प्लस 16 माइनस 49, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 48 बनेगा। अब इसमें से जो 49 वाली टर्म्स हैं वो सारी हम इकट्ठी करने लगे हैं। एक ये टर्म है, एक ये 49 है और एक ये 49। जब इनमें से 49 कॉमन लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब ये 16 और 48 को ऐड करेंगे, ये 64 बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है। ये 49 जस्ट उसको अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि इन दोनों को
ऐड कर दिया और बाकी एज इट इज ही सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब 49 इनमें से तीनों में से जैसे मैंने बताया कॉमन ले लिया और बाकी जो टर्म्स हमारे पास बच गई थी वो ये बच गई थी। एक बच गई थी 16k इंटू 48 और एक हमारे पास टर्म ये बच गई थी हमारे पास इधर से 64। ठीक है जी, एक 64 हमारे पास टर्म बच गई थी और बाकी ये। अब इसमें से हमारे पास क्या बन गया, अब देखें इसको रीअरेंज जब हमने किया, इसमें से 49 कॉमन चला गया, इसमें से भी 49 कॉमन चला गया, इसमें से भी 49, तो ये सारी चीज़ बच गई। बाकी हमारे पास बच गया -16k इंटू 48 प्लस 64। अब इस 48 को हमने क्या किया, 12 इंटू 4 लिख दिया, क्योंकि बाय 16 और 16 इंटू 4 64 हमने बेसिकली बनाने, जो कि 64 का मल्टीपल हमें चाहिए। तो यहाँ से 48 को हमने 12 इंटू 4, या आप ये भी कर सकते हैं कि 16 और 48 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर बनेगा उसमें से ज़ाहिर है 64 फिर आप कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास 12 बच जाएगा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सिंपल आसानी के लिए इसको ई कर दिया, 48 को 12 इंटू 4 कर दिया, ताकि 16 और 4 को मिला के हम 64 बना दें और वो 64 इन दोनों टर्म में से कॉमन चला जाएगा, बाकी 12k बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसको दोबारा से लिखा और हमारे पास ये बच गया 64 कॉमन, यहाँ से 1 और यहाँ से -12k, तो ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट 64 का मल्टीपल आ गया। और ये वैसे ही 64 पे डिविजिबल है, 1 के अंदर हमने सपोज किया हुआ है, तो अगर ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। हम ऑलरेडी रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं, कई दफ़ा मैंने बताया कि इफ m डिवाइड्स a, m divides b, then m divides every linear combination of a and b। तो x y कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हमारे पास x जो है 49 है और y जो है 1 - 12k है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, तो ये हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि since 64 divides this first and 64 divides this one, then 64 divides the sum of these two। तो ये सारा किसके इक्वल है, इसी एक्सप्रेशन की इक्वल है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 डिवाइड 7 पर 2k + 1 + 16k + 1 - 1। इट्स मीन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और मैथमेटिकल इंडक्शन की सारी कंडीशन जहाँ पूरी हो गई हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।